देखिए आज चर्चा करेंगे खान सर की। खान सर हमारे देश के सबसे महान टीचर हैं और इसका नतीजा इनका बेहतरीन पढ़ाई, उसके बावजूद ये स्टूडेंट को हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज कुछ बेहुदे स्टूडेंट है जो इनको रंगा सियार कहा है, राजनीति करने वाला कहा है। उन स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इनके जैसा औकात लाने के लिए बहुत अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है जो इनके अंदर कूट कूट के भरा है। अगर इन्हें राजनीति करना रहता तो बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी में एक बार बोलते आराम से इनको बुला लेता। लेकिन कुछ बेहुदा अभी इनका मजाक उड़ा रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है स्टूडेंट के चलते, और उसके बाद ये स्टूडेंट के चलते गिरफ्तार होकर थाना में चले गए। भले पुलिस वाले जो बोल रहे हैं कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किए थे, ये अपने मन से आए थे, लेकिन बेचारा को गिरफ्तार किया गया था। क्या स्थिति था थाना में जाने के बाद आप देखे होंगे। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट इन पे आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति किए हैं और ये रंगा सियार हैं। ये मतलब कि सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, स्टूडेंट को दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं, इसीलिए ये सपोर्ट में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है। खान सर चाहते तो नहीं भी आ सकते थे और इससे इनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन स्टूडेंट का बहुत कुछ बिगड़ जाता। हम आपको बताते हैं कि ये जो भारत देश है ना, यहाँ भला करने वाला का कभी भला होता ही नहीं है, हमेशा उनके साथ बुरा ही होता है। आज इनके साथ क्या हुआ जब आप सुनेंगे तो आपका भी खून खौल उठेगा उन विद्यार्थियों पे जो इनके बारे में इतनी भद्दी बात कही है। आप ध्यान से देखें इनके बारे में आखिर क्या कहा स्टूडेंट ने। देखिए ये बेचारा हॉस्पिटल में भर्ती है, पिछले 2 दिन से इनकी मां अस्पताल में अपनी मां को छोड़ के आए। इनकी मां सीरियस थी, अस्पताल में थी, हालांकि अभी बेचारी नॉर्मल है। उसको छोड़कर ये अपने मां से कहे थे कि मां हमने स्टूडेंट से वादा किया है कि वो लोग आंदोलन पे बैठे हैं, मैं भी जाऊंगा आंदोलन, उन लोग के साथ बैठूंगा। इसकी मां पता है क्या कहा, जाओ बेटा जल्दी जाओ, सबसे पहले तुम्हारे लिए स्टूडेंट है। धन्य है इनकी मां और धन्य है खान सर जो ऐसे बेटे और ऐसे मां का कॉम्बिनेशन है कि मां अस्पताल के अंदर है, वो खुद बोल रही है कि जाओ बेटा सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारा स्टूडेंट है। और ये धन्य टीचर है कि अपने बीमार मां को छोड़कर यहां पे आते हैं। और कुछ बेहुदा सब क्या लिखता है यहां पे ध्यान से देखो, रंगा सियार, खान सर रंगा सियार है और हंसने वाला इमोजी डाला हुआ है। ठीक है, जो भी इसका नाम है, ये ललन टॉप पे एक वीडियो डाला हुआ था और उसी से हमने देखा, हमें बड़ा गुस्सा आया। जब से देखे हम बोले स्टूडेंट के लिए इतना कुछ करने वाला। आपको पता होगा अभी से 2-3 साल पहले रेलवे पर भी बहुत सारे ट्रेनों को रोक दिया गया था इन्हीं के आदेश पर, और उस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट इनके बारे में भद्दा बोले थे। हालांकि उस समय हम यूट्यूब पे नहीं थे, आज यूट्यूब पे आ चुके हैं और इस तरह का कमेंट्स देखने के बाद मेरा तो खून खौल गया है और आगे जो बताएंगे उससे आपका भी खून खौल जाएगा। देखिए खान सर रंगा सियार है। बिहार में वर्तमान समय में छात्र हित में आवाज बुलंद करने वाले एक व्यक्ति हैं, वो हैं दिलीप कुमार भैया जी। अब मेरा एक बात बताओ कि जिस समय भगत सिंह आंदोलन कर रहे थे, ठीक है महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन भगत सिंह अपना जान नहीं देते तो क्या आज हमारा देश आजाद हो जाता? होता, लेकिन हो सकता 60-70 में जाके आजाद होता। वो उन्हीं का बलिदान था, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का। तो वैसे ही क्रांतिकारी थे। आंदोलन कोई भी उठाए, ठीक है दिलीप सर ने आंदोलन उठाया, मैं ये बात मान रहा हूं कि दिलीप कुमार छात्र संघ के नेता थे, उन्होंने आंदोलन उठाया। इस आंदोलन को वही आगे दिया कि बीपीएससी में एग्जाम होने वाला था। देखो ये मामला क्या है, 6 दिसंबर को स्टूडेंट सब बीपीएससी का एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन कर दिया था। मामला यह था कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको पहले समझो, बहुत कोई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये भी नहीं जानता। देखो हम आपको बताते हैं, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहला एक दिन आज हुआ, फिर कल होगा। ये भी हो सकता है कि एक एग्जाम हुआ 12 बजे से 2 बजे तक और एक एग्जाम हुआ फिर 2 बजे से 4 बजे तक, तो दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आया। तो एक क्वेश्चन क्या किया कि पूछ दिया कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो ये लगभग सभी विद्यार्थी याद करता है। लेकिन एक में पूछ दिया गया वही दूसरा में कि बताओ कि गोदावरी की लंबाई कितनी है, तो कौन याद करता है? जिसका गंगा की लंबाई कितनी, वो क्वेश्चन आसान है उसके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो सब याद करता है। लेकिन गोदावरी नदी एक साधारण नदी है, उसका लंबाई शायद याद नहीं करता। या आपके गांव घर का कोई नदी दे देगा कि दामोदर नदी की दूरी कितनी है, तो आपको शायद उसका बारे में नहीं पता होगा, गंगा के बारे में पता हो, क्योंकि गंगा नदी फेमस नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसी कारण से जीके में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। जीके में क्या है कि अगर जीके के अंदर नॉर्मलाइजेशन
क्वेश्चन करेगा तो एक स्टूडेंट के लिए इजी सवाल हो जाएगा और एक के लिए हार्ड हो जाएगा। कैसे कि बोलेगा कि वो भी तो बोले कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो ये भी तो नदी की लंबाई ही ना पूछ रहे हैं। अब बताओ, इसमें तो वही बात हो गई कि बोलेगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, उसके बाद कोई एक क्रांतिकारी उठाएगा, मान लो उसका अब्दुल फारिक नाम है और वो भी एक क्रांतिकारी था, उसका जन्म कब हुआ, बोलेगा दोनों तो क्रांतिकारी था ना, भगत सिंह भी क्रांतिकारी था, अब्दुल फारिक भी क्रांतिकारी था, तो अब्दुल फारिक का कौन याद रखता है, भगत सिंह फेमस है तो उनका याद रखा। उसी तरह गंगा नदी के बारे में सब याद रखेगा, लेकिन दामोदर नदी के बारे में कौन याद रखेगा, बोलेगा दोनों क्वेश्चन तो सेम था, दोनों तो नदिये का लंबाई पूछ रहा था, लेकिन एक तो फेमस चीज का ना पूछ रहा था। बात को समझिए, अगर कोई बोलेगा एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी बताने और कोई बोलेगा एक साधारण सा कोई आदमी का जीवनी बताने, दोनों में अंतर न है। तो इसी तरह नॉर्मलाइजेशन होता है कि अगर हार्ड क्वेश्चन आ रहा है और इजी क्वेश्चन आ रहा है दूसरे विद्यार्थी को, तो दोनों को मैच कर देगा। नंबर आने के बाद मान लो एक का नंबर आया 150 में 105 और एक का आया 150 में 80 नंबर, तो क्या बोलता है कि जिसका 80 आया जिसका 105 आया दोनों को मैच करेगा, 105 वाला से 10 नंबर काट देगा और 80 वाला को 10 नंबर बढ़ा देगा। ये कौन सिस्टम हुआ? आप एक ही बार में एग्जाम लीजिए, पूरे देश में एक कानून लगा रहे हैं कि एक चुनाव होगा पूरे देश में, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत सब चुनाव एक ही बार होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। तो भाई वन एग्जाम वन क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं कर रहे हैं, 4 बार में पेपर ले रहे हैं, यानी कि आपको घूस लेने का मन है। सारे अधिकारी बिके हुए हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इसी कारण से नॉर्मलाइजेशन कराते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बस खान सर तो इतना ही बात कहे थे कि हमारा मतलब नाम के आगे स्वर्गीय लग जाएगा, स्वर्गीय खान सर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। वही काम बेचारा कर रहे थे और इसी कारण देखो इनका क्या हाल कर दिया है। ठीक है, बिहार के मशहूर कोचिंग पढ़ाने वाले खान सर की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें डिहाइड्रेशन और बुखार, बेचारा टेंशन में डिहाइड्रेशन हो गए, पसीना आने लगा, बेचैन है। ठीक है, और उसके बाद बुखार से पीड़ित है, 3 दिन से उठ नहीं पा रहे हैं, लेटे लेटे पानी पी रहे हैं। सोचो ऐसा टीचर जो गरज के पढ़ाते थे, शाम से रहते थे, एकदम शेर की तरह दहाड़ मारते थे, आज बेचारा जवान तक बोलने के लिए डॉक्टर मना कर रहा है कि आपको अभी 2-4 दिन नहीं बोलना है। ये बेचारा बोल रहे हैं कि हम आंदोलन में जाएंगे, लेकिन इनको जाने नहीं दे रहा। कैसा स्थिति हो गया सोच सकते हैं। तो भारत के जो ये सब विद्यार्थी है जो रंगा सियार कर रहा है, राजनीति करने वाला बोल रहा है कि वर्तमान समय में दिलीप कुमार, ठीक है दिलीप कुमार आवाज उठाया, लेकिन खान सर अगर नहीं आते इसमें, तो क्या आपको लगता है कि वो जो इसका आयोग का अध्यक्ष है वो सब कर पाता? 7 दिसंबर से ये मामला शुरू हुआ, 13 दिसंबर को एग्जाम है, विद्यार्थी एग्जाम देगा कि यही सब काम करेगा, धरना प्रदर्शन में बैठेगा, रात में ठंडा पूरा रात भर बैठता धरना प्रदर्शन में, खान सर भी उसके साथ बैठे रहे, दिन भर बैठता, भूखे प्यासे बैठे रहे, बेचारा 1-2 दिन भूखे प्यासे रहे, इसी कारण से डिहाइड्रेशन हो गया है, टेंशन में है, उठा के पुलिस ले जा रहा, कभी अंदर डाल रहा, कभी बाहर कर रहा और बोलता है कि अपने मन से डाल रहा, मतलब कुछ से कुछ कर रहा है। इनके लिए आज सम्मान होना चाहिए सभी को, विद्यार्थी को, कि इतना महान काम किए, इतना महान काम किए। पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसा चैनल नहीं है जो एजुकेशन चैनल के नाम पे इतना बड़ा चैनल बनाए अपना दम पे, और आज स्टूडेंट इनके बारे में कुछ भी बोल दे रहा। हमें तो बहुत खराब लगा इस तरह का बात सुन के, इसी कारण हमें लगा यह वीडियो बनाना चाहिए। अगर विद्यार्थी के हक पे काम करने वाला टीचर के साथ ऐसा कमेंट्स आएगा, इस तरह का भद्दा कमेंट्स, तो वैसे स्टूडेंट को डूब के मर जाना चाहिए और वैसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो इनके बारे में इस तरह का अफवाह फैलाया है। बेचारा आज स्टूडेंट को पढ़ाने के छोड़ के अस्पताल में है, देख रहे बेहोश हो गए थे आंदोलन करते करते, तब अस्पताल लाया गया। अपनी इसकी माँ भी बीमार है, ये भी बीमार है। आप सोच सकते हैं कि फिर भी कुछ बेहुदे जो गधा सब है वो इस तरह का कमेंट्स कर रहा। तो मैं आवेदन करता हूं कि इनके बारे में ऐसा कमेंट्स नहीं करें, खान सर को सपोर्ट करें, ताकि ये जो है फिर से आए और स्टूडेंट को पढ़ाए और हर बार आंदोलन करें स्टूडेंट के पक्ष में। इन्हें अभी हौसला देने का जरूरत है, तो इनका हौसला तोड़ें। इस प्रकार का रंगा सियार, मतलब समझे, सियार जो खेल शेर का खाल पहन के नहीं आ जाता, वही कह रहा है इसको रंगा सियार, इनको बारे में। अब बताओ ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद।